सात संगत जी प्यार से कहना। धैर्य निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी एक सेवादार पर आधारित है जिसको धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। आज की साखी आपके दिल को जरूर छू जाएगी, इसे पूरा जरूर सुने। तो आइए आज की साखी शुरू करते हैं। सात संगत जी, बाबा जी के समय की बात है। एक महात्मा जी बहुत ही धनी थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सेवा की चाह में वो महात्मा जी बाबा जी के पास गए। सेवा के तलाश में वो बाबा जी के पास आए तो हुजूर महाराज जी ने उन्हें कुएं से पानी निकालकर प्याऊ लगाने की सेवा बख्शी। सात संगत जी, सेवादार महात्मा जी बहुत ही धनी थे और सिर्फ सफ़ेद कपड़े ही पहनते। लेकिन जब वो कुएं में से पानी निकालकर मिट्टी में चलते तो उनकी पैंट पर कीचड़ और मिट्टी के दाग लग जाते। सात संगत जी, अब महात्मा जी ये सोचने लगे कि कैसी सेवा है ये। इस सेवा से तो मेरे सफेद कपड़े गंदे हो रहे हैं। कुछ तो करना होगा जिससे ये सेवा भी हो जाए और मेरे कपड़े भी गंदे मैले ना हो। सात संगत जी, महात्मा जी बहुत ही धनी थे, इसीलिए उन्होंने एक नौकर को इस सेवा के लिए रख लिया। सेवा चलती रही और वो मजदूर उस धनी सेवादार के हिस्से की सेवा बड़ी खुशी से करता रहा। सात संगत जी, कुछ समय बाद उस अमीर सेवादार की तबीयत खराब हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। हालात इतनी बिगड़ गई कि बिस्तर पर लेटे हुए उसे उल्टी लग जाती तो कभी शौच कपड़े में ही निकल जाता। उसके सारे कपड़े बुरी तरह खराब हो जाते। एक दिन श्री हुजूर महाराज जी उसका हाल पूछने के लिए आए तो उस सेवादार ने रोते हुए कहा, हुजूर दया करो, हे सच्चे पातशाह दया करो, मेहर करो। बाबा जी ने कहा, दया तो हुई थी, लेकिन तुमने अपने हिस्से की दया एक मजदूर को दे दी। हुजूर ने प्यार से पूछा कि प्याऊ की सेवा करते हुए कपड़ों पर थोड़ी सी मिट्टी लगना ठीक था कि जो अब हो रहा है वो ठीक है। और फिर उस सेवादार को समझाया, अगर तुम कुएं से पानी लाने की सेवा में अपने सफ़ेद कपड़े थोड़े से मैले कर लेते तो तुम आज यहाँ अस्पताल में ना होते। सेवा तो दिल से की जाती है, समर्पित भाव से की जाती है। चाहे कपड़ों पे मिट्टी लगे, चाहे कीचड़ में ही उतरकर सेवा क्यों ना करनी पड़े, समर्पित भाव से की गई हर सेवा सच्चे पातशाह को मंजूर होती है और सेवा सुखदाई और फलदायी भी होती है। लेकिन तुमने सेवा को सेवा नहीं समझा, बस उसे सिर्फ एक काम समझा कि कैसे भी वो काम पूरी करनी है और वो काम पूरी हो जाए, मेरे कपड़े भी गंदे ना हो। इसीलिए तुमने उस सेवा को मजदूर को दे दी और उसका फल उसे मिल रहा है। उस मजदूर ने समर्पित भाव से खुशी खुशी सेवा की और तुम्हें तो पता है कि समर्पित भाव से की गई सेवा सच्चे पातशाह को मंजूर होती है। अब उस मजदूर पर रहमत की वर्षा हो रही है। सात संगत जी, हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि सतगुरु हमारे कर्म कैसे काट रहे हैं। बस हमें तो उनके हुक्म की पालना करनी है। हुक्म की पालना, आदेश का पालन करना ही सच्ची सेवा है। ये तन भी उनका है, इसे ढकने के लिए कपड़े भी उन्हीं ने दिए। अगर सेवा करते हुए सेवादार के कपड़े मैले हो या गंदे हो जाएं, तो इसे भी सतगुरु की मौज समझना चाहिए।
सासंगत जी, सतगुरु माता जी ने भी कहा है कि सेवा की भावना पूर्ण समर्पण वाली होनी चाहिए। सेवा भाव मन को पूर्णतः समर्पित करके की जाती है, तभी वो सार्थक कहलाती है। माता जी ने कहा है, कभी हमारे कर्म, हमारे व्यवहार से जाने अनजाने में भी किसी का तिरस्कार ना हो। उन्होंने कहा कि हमें सभी का सत्कार करना है। सभी संतों में इस निरंकार का ही वास है। इसी भक्ति भाव से सेवा को स्वीकार करें। मन से सिमरन करते हुए अपनी सेवाओं का योगदान देते चले जाएं। सासंगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।